कनाडा और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश हैं। भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से 2.08% सिख रहते हैं। वहीं कनाडा के 2021 की जनगणना के हिसाब से 2.1% सिख रहते हैं। यानी दोनों देशों में लगभग समान रूप से सिख समुदाय रहता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2% आबादी के साथ भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में अलग देश बनाने की मांग की जा सकती है, तो इसी तर्क के आधार पर कनाडा में सिखों के लिए अलग देश क्यों नहीं बना दिया जाता। अब यहां यह भी समझने की जरूरत है कि भारत में रहने वाले 2.08% सिख देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं। उनमें से कोई भी अलग खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा है, जबकि खालिस्तान की मांग कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थक सिख ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा का ही एक हिस्सा खालिस्तान बनाकर सिखों को दे दे? कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम में जिन खालिस्तानी समर्थकों ने हिस्सा लिया था, उनमें से ज्यादातर कनाडा के नागरिक हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो कनाडा के वो सिख नागरिक जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनके पास भारत में कोई अधिकार है ही नहीं। उनकी कोई भी मांग मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है, बल्कि कनाडा के खालिस्तानी समर्थकों के पास अपनी सरकार यानी जस्टिन ट्रूडो सरकार से मांग रखने का अधिकार है। वो चाहें तो अपने लिए कनाडा में खालिस्तान बनाने की मांग कर सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, वहीं भारत 7वां बड़ा देश है, यानी जमीन कनाडा के पास ज्यादा है। कनाडा की कुल आबादी करीब 3,70,00,000 है, यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में भी वहां प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 4 नागरिक रहते हैं। वहीं भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है। देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 481 लोग रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से भारत में कनाडा के मुकाबले 100 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कनाडा अपने यहां के खालिस्तान समर्थकों को आसानी से जमीन दे सकता है। वैसे खालिस्तानी आतंकियों का सबसे बड़ा हमदर्द कनाडा नहीं, पाकिस्तान है। कई खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान में भी छिपे हुए हैं। पाकिस्तान उन्हें हथियारों के अलावा आर्थिक मदद भी देता है। तो कनाडा के खालिस्तान समर्थकों को बता दें कि ऐतिहासिक तौर पर सिख साम्राज्य की राजधानी हमेशा से लाहौर रही है। यही नहीं, वर्ष 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर जीता था और यहीं से सिख साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो खालिस्तान की राजधानी तो असल में लाहौर होनी चाहिए। एक तरफ कनाडा से खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान से भी खालिस्तान की मांग करनी चाहिए। जहां तक सिख साम्राज्य की बात है, तो उसका ज्यादातर हिस्सा तो पाकिस्तान में आता था। तो खालिस्तान के लिए सबसे सही जमीन तो पाकिस्तान है। खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान से जमीन मांगनी चाहिए। मुमकिन है कि दोस्तों का फर्ज निभाने के लिए पाकिस्तान उन्हें जमीन दे दे। जस्टिन ट्रूडो के झूठ की पोल कनाडा की विपक्षी पार्टी ने खोली। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के नाम को लेकर सदन में सबूत मांगे गए। जस्टिन ट्रूडो के पास सबूत नहीं थे, ना ही जांच एजेंसियों के पास फिलहाल कोई सबूत है। यह तो केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो की चाल थी, जो उन पर भारी पड़ रही है। कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिएवर ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी तथ्य सामने लाएं। कनाडा के लोगों के लिए इन आरोपों से जुड़े सबूतों को जानना जरूरी है, ताकि नागरिक उस पर कोई फैसला ले सके। विपक्ष की मांग जस्टिन ट्रूडो के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि सबूत देने के लिए सबूत होना जरूरी है। जी न्यूज़।